प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। भाई रे के हेलो बालो गेले बाता करे एने कोही नहीं वारो दुर्जन देखता मन बुलावे नीला जाने दो तारो एने तमे कोही वारो दुर्जन देखता मन बुलावे नीला जाने दो तारो एने तमे कोही वारो वायरे गेलो बालो गेले बाता करे रे। बालो गेले बाता करे रे। ना संति काहे ना छूटे ना संति काहे ना छूटे आलस बाजी आवे हो जानो रखी सासुरी सावलो हो गोकुल देहवारे ने तमे कोही वारो बायरे गेलो बालो गेले बाता करे रे एने तमे कोही वारो दुर्जन देखता मैंने बोलावे नीला जाने दो तारो इने तमे कोही वारो Thank you.
स्वार्थ लगत वाले, स्वार्थ लगत वाले, जोड़े साहिर लीला, जोड़े साहिर लीला, कहे श्री महामति सुनो रे सखिया, कहे श्री महामति सुनो रे सखिया, बाले एने पेह गिर लीदा, एने तमे कोही वारो। गेलो बालो गेल बात करे रे, एने तमे कोही वारो, दुर्जन देखता मने बुलावे, नील जाने धोतारो, एने तमे कोही वारो। मारत लगत वाले, जोड़े साहिर लीदा, मारत लगत वाले, जोड़े साहिर लीदा, कहे श्री महामति सुनो रे सखिया, कहे श्री महामति सुनो रे सखिया, बल एले पेरे गहे लड़कीदा, एने तमे कोही वारो, बायरे गेलो बालो गेले बात करे रे। बोलो श्री प्राण प्यारे की। कई कोटराज बैकुंठ के, न आवेत के खिन समान, सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान, कोई चेतो सुबुध सुजान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, एक खिन न पाइए सिर साटे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, समय बड़ा अनमोल है। तो देखिए, जीवन भी अनमोल है, मानव जीवन भी, पर अनमोल चीज को अनमोल है इस रूप में जानना जरूरी होता है। नहीं तो कई लोगों के पास अनमोल चीज होते हुए भी व्यर्थ में उसका दुरुपयोग करते हैं, और कई लोग उसका सदुपयोग करते हैं कि अनमोल चीज है, इसका सदुपयोग किया जाए, इसको सजाया जाए, इसको सुंदर बनाया जाए, और ये होने का गर्व किया जाए कि मेरे पास अनमोल चीज है, अनमोल वस्तु है। तो ऐसे ये श्वास श्वास अनमोल,
हम देखिए एक श्वास छोड़ते हैं, अगर श्वास अंदर न लिया जाए तो हमारी मृत्यु तत्काल हो जाएगी। जीवन का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है ना। जो श्वास हमने बाहर निकाला, अगर अंदर श्वास नहीं आया तो हम गए दुनिया से, कुछ उपाय नहीं है। तो एक एक श्वास में हम जी रहे हैं ना, हर श्वास लेते हैं वही हमारा जीवन है, उससे हमारे में जीने की शक्ति आ रही है श्वास श्वास के साथ। इसलिए उस श्वास श्वास की महिमा को, कीमत को जानना कि परमात्मा ने हमारे लिए इतनी हवा में भी ऑक्सीजन कहते हैं ना, आजकल की भाषा, विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं, जो हवा में से जो हवा हम लोग लेते हैं या ग्रहण करते हैं, जिससे हम जीवन जीते हैं। शरीर संचालन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो परमात्मा ने ऑक्सीजन की रचना करके हमें जिंदा रखने के लिए पूर्व तैयारी की। हम आए बाद में, पर सृष्टि पहले बनी। सृष्टि में सब चीज़ की सुविधा हो गई। आप देखिए, पानी की सुविधा, हवा की सुविधा, अग्नि की सुविधा, पृथ्वी तत्व की सुविधा, आकाश की सुविधा। देखिए, आकाश भी चाहिए, खाली जगह चाहिए। खाली जगह ना हो तो हम कहाँ जाएंगे। खाली जगह इसलिए हम चलते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, पृथ्वी में विचरण करते हैं। तो ये क्या है कि खाली जगह, स्पेस है। उस स्पेस में हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। ये भी परमात्मा की सृष्टि है कि एक दूसरे से न टकराएं। इसके लिए खाली जगह भी उन्होंने इतनी ज़्यादा बना रखी है कि हम चलते हैं तो किसी से टकराते नहीं हैं। और फिर आप देखिए कि श्वास लेते हुए चल रहे हैं, और श्वास क्रिया ऐसी है कि आप सो रहे हैं फिर भी श्वास ले रहे हैं, क्योंकि सोते हुए भी श्वास लेना ज़रूरी है, जागते हुए भी श्वास लेना ज़रूरी है, ध्यान में बैठे तो भी श्वास लेना ज़रूरी है, पूजा पाठ कर रहे तो भी श्वास लेना ज़रूरी है। हर कार्य में श्वास चल रहा है। तो ये बहुत ही कीमती वस्तु है, अनमोल वस्तु है, अमूल्य वस्तु है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, एक खिन न पाइए सिर साटे। देखिए, एक क्षण जो व्यतीत हो जाता है समय, वो दोबारा नहीं आता है, दोबारा कभी नहीं आता है। आप देखिए, कहीं आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू होती है ना कहीं, किसी को शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलनी है, और किसी को कोई कंपनी में काम मिलना है, या कहीं भी है, तो आप देखिए कि उसकी इंटरव्यू ली जाती है। इंटरव्यू एक एक 2-2 मिनट में ली जाती है। कई कई इंटरव्यू तो जो आते हैं ना लोग इंटरव्यू देने के लिए, तो उनका वो बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, कैसा वस्त्र पहन के आया, कितना वो सज के आया, और आने की चाल कैसी है। चलते हुए इंटरव्यू में आते हैं ना, तो उसी चाल से इंटरव्यू लेने वाले लोग पहचान जाते हैं। हमने गुरु महाराज के साथ देखा कि गुरु महाराज सब विद्यार्थी को खड़े करते थे और बोलते थे, वहाँ से चल के आओ। जब चल के आता था ना, तो गुरुजी कहते थे, ये संत बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। चाल देख करके, उसकी चाल देख करके, उसकी गति देख करके गुरु महाराज फट से बता देते थे। तो देखिए, गुरु महाराज में तो राज्य की शक्ति थी, प्राणनाथ जी की शक्ति थी, इसलिए ये सब बता दिया करते थे। पर साधारण इंटरव्यू लेने वाले जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो इंटरव्यू लेते हैं, उनमें भी वो कला होती है कि कोई चल करके आ रहा है तो कहते हैं कि इसका ढंग ऐसा लगता है कि ये बुद्धू टाइप का आदमी है, ये टीचर नहीं बन सकता है। क्योंकि बच्चों में थोड़ा रवाब रखे उसको ही तो टीचर कहा जाता है।
अनुशासन पालन कराए, खुद भी अनुशासित रहे। चल करके आने में कोई अनुशासन नहीं दिखलाई दे रहा है तो फिर उसको फेल कर देते हैं। तो यही चीज़ है कि आप देखिए कि हमारी चाल, हमारी बोली और हम जो भी क्रियाएं हम करते हैं तो उसमें भी सजगता, उसमें भी सभ्यता और उसमें भी सौम्यता और उसमें भी आप देखिए कि कुछ न कुछ आप में जागृति रहे तो ही आप पास हो सकते हैं और उस नौकरी को आप पा सकते हैं। तो चाल को देखना, चलते हुए कैसे वो बोलता है, बोली को देखना, ये सब चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि जब अंत घड़ी या कोई ऐसे बीमारी की घड़ी आती है तो इंटरव्यू में 1 मिनट में कोई फेल हो जाता है, 1 मिनट में कोई पास हो जाता है ना। उसकी चाल को देख करके, बोली को देख करके, मिनट में अगर इंटरव्यू में 100 लोग आ गए तो इंटरव्यू लेने वाले एक एक को आधा घंटा तो नहीं देंगे, 1 मिनट देंगे, 2 मिनट देंगे, आधा मिनट देंगे। तो बहुत कीमती समय होता है इंटरव्यू का समय। तो ऐसे ही जीवन का हर समय आप सोचिए इंटरव्यू की तरह है। आप पास निकले तो निकले, नहीं तो फिर 84 के चक्कर में चले जाएंगे, जन्म मृत्यु का चक्कर आप काटते रहेंगे, इसे झेलते रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि मैं बता रहा था कि एक खिन न पाइए सिर साटे। जब अंत घड़ी का समय आता है तो ऐसे समय में आप कहिए कि मुझे एक श्वास भर दो। जैसे डॉक्टर को आप बोलिए कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, लड़के बच्चे आ रहे हैं, उनको मैंने धन कहाँ रखा है, किस बैंक में है, कैसे है, उतना मैं बता सकूं, इतना श्वास मेरे लिए भर दो। तो डॉक्टर नहीं कर सकता है, उसके पास कोई उपाय नहीं कि श्वास भर दे। श्वास भरना तो राज्य का काम है ना। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये किसी डॉक्टर ने हमें नहीं दिया है, ये राज्य ने दिया है, जन्म से हमको मिला। तो इसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और इस अनुरूप जीवन जी रहे हैं। तो कई अपने सिर के बदले में हम सिर चढ़ाएंगे, एक श्वास भर दो, एक श्वास भर दो, मैं अपने बच्चों से बात करूं, उसके बाद सिर काट के ले जाओ तो भी हम देने को तैयार हैं। ऐसा कोई बोले तो भी कोई आपको एक श्वास नहीं दे सकता है। ये इतनी कीमती चीज़ आपके पास है कि श्वास आप ले रहे हैं। कई मोहरों पद्मों लाख करोड़ कहते हैं। मोहर तो रुपया को कहते हैं ना, आजकल की तरह कागज़ के रुपये उस समय नहीं थे। श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में वो सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे। तो ऐसे सिक्के उस समय, कोई सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, फिर आकर के तांबे के सिक्के, पित्तल के सिक्के निकले ना, ज़माना ऐसा था। अब धीरे धीरे क्या है, स्टील के निकल रहे हैं, क्योंकि वो सब धातुएं जो है ना अब मिलती नहीं है या कीमती हो गई है। इसलिए आप देखिए कि मोहर उसको कहा जाता है, जो सिक्का होता है, चांदी का सिक्का होता है, उसको मोहर कहा जाता है। तो पद्मों लाख करोड़ कहते हैं कि हम 1 लाख रुपया देंगे, मुझे 10 मिनट और श्वास लेने दो। नहीं, 1 लाख डॉक्टर को देंगे तो भी नहीं भर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कहते हैं 1 करोड़ देंगे, बोलिए नहीं। जिसके पास पैसा है वो तो बोलेगा ना हम 1 करोड़ देंगे, डॉक्टर हमारे श्वास भर दो थोड़ी देर के लिए। नहीं होगा। पद्म, एक पद्म देखिए, वो तो कितनी बड़ी गिनती है। हम लोग तो पद्म की गिनती कभी करते ही नहीं है। करोड़ भी बड़ी बात होती है, लाख की बात कुछ समझ आती है, 1000 की बात समझ आती है ना हम लोगों को। तो प्राणनाथ जी ने उससे भी बढ़ चढ़ करके कहा कि आप 1 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, 1 पद्म दीजिए, कितने ही मोहर किसी के सामने आप डालिए, पर एक श्वास जो गया उसको कोई लौटा नहीं सकता है। उसको दोबारा आपके जीवन में देना ये किसी के हाथ में नहीं है, केवल परमात्मा के हाथ में है।
परमात्मा चाहेंगे तो मृत्यु की घड़ी से भी निकाल करके आपको जीवन देंगे। हॉस्पिटल में लोग विदाई कर देते हैं, फिर भी घर में आकर के कुछ समय जीता है, वो परमात्मा की इच्छा है। बाकी लोगों के पास मनुष्य को जिंदा रखने के लिए श्वास चलाना, ये कोई ऐसा यंत्र या ऐसी मशीन कुछ अभी तक बनी नहीं है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ये दुर्लभ श्वास, दुर्लभ जीवन आप जी रहे हैं। पल एक जाए इन समय की, कहते हैं कि ये समय का एक एक पल जा रहा है, एक एक पल बीता जा रहा है। हम बैठे रहते हैं, एक पल गया, 2 पल गया, तीसरा पल गया, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तीसरा सेकेंड करते हुए 60 सेकेंड चले जाते तो 1 मिनट निकल जाता है। 60 मिनट निकल गए तो 1 घंटा निकल जाता है। देखिए जा ही रहा है ना, धीरे 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 जा रहा है। तो कहते हैं कि कछु न आवे इनकी जोड़, इसकी जोड़ी, इसके समकक्ष, इसके बदले कोई और चीज़ नहीं है कि श्वासों की कीमत को किसी के साथ तुलना करके बताएं, या श्वासों की जगह और कोई चीज़ लोग दे करके हमको जिंदा बनाएं। ऐसी कोई चीज़, कोई उपाय दुनिया में है नहीं। एक ही उपाय है कि राज राज करते रहो, श्वास लेते रहो। राज्य की इच्छा है तब तक हम श्वास लेंगे, राज्य जब चरणों में बुलाएंगे तो श्वास निकल जाएंगे, फिर हम श्वास खींच नहीं पाएंगे, कोशिश करने से भी नहीं खींचा जाता है। तो ऐसी चीज़ है। इन समय खीन को मोल नहीं, श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, एक क्षण भर का भी कोई मूल्य, कितना मूल्य है, एक श्वास का कितना मूल्य है। लाख करोड़ पद्म तो श्री जी ने मूल्य बता दिया, पर कहते हैं उससे भी ज़्यादा मूल्य आप करोगे तो भी उसका मूल्य नहीं होगा। एक एक श्वास का ऐसा बता रहे हैं कि इन समय खीन को, एक क्षण, एक पल भर का कोई मूल्य नहीं। तो क्यों कहूँ दीना मास बरस, कहते हैं कि एक दिन का मूल्य कैसे बताएं, एक क्षण का ही मूल्य नहीं बता पा रहे हैं तो एक दिन का मूल्य कैसे बताएंगे। दिन तो बहुत लंबा होता है, 24 घंटे, 12 घंटे दिन का समय 12 घंटे का होता है ना। 12 घंटा तो बहुत लंबी बात है, तो उसका मूल्य कैसे बताएं। और 24 घंटे में दिन रात निकल जाते हैं, उसका मूल्य कैसे बताएं। दिन का मूल्य कैसे बताएं, 1 महीने का मूल्य कैसे बताएं, क्योंकि एक दिन का मूल्य नहीं बता पा रहे हैं, 1 घंटे का मूल्य नहीं बता पा रहे हैं, तो 1 महीने का कैसे बताएंगे। और बरस, 1 वर्ष का कैसे बताएंगे। वो तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो 1 दिन का ही मूल्य नहीं हो रहा है। 30 दिन का मूल्य कैसे बताएंगे 1 महीने का, और 365 दिन का कैसे बताएंगे। सो जन्म खोया झूठ बदले, ऐसा दुर्लभ जन्म, दुर्लभ जीवन, दुर्लभ अवसर, दुर्लभ मानव तन, ये जो हमको मिला हुआ है, झूठे झमेले कार्य में लग करके, दुनिया का जो माया का झूठा जो रिश्ता नाता आप कहिए, झूठा झमेला, कमाई धंधा, मेरा तेरा, कुछ अपना नहीं होता है। जब दुनिया से जाते हैं तो कुछ साथ नहीं जाता है। जो हमने कुछ धर्म किया, पुण्य किया, सेवा की, भजन बंदगी हमने की, वही हमारे साथ जाता है। हमारा धर्म हमारे साथ जाता है, धन साथ नहीं जाता। धन धन करके लोग परेशान होते रहते हैं, पर कभी साथ नहीं जाता है, केवल धर्म साथ में जाता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि धन के पीछे, मोह के पीछे, माया के पीछे, अज्ञान अंधकार के पीछे फंसे नहीं रहना चाहिए, उससे निकलना चाहिए। समय वक्त निकाल करके धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। और प्रणामी परंपरा में धर्म किसको कहा जाता है, ये भक्ति साधना है। क्योंकि योग साधना को लोग धर्म मानते हैं, ज्ञान साधना को लोग धर्म मानते हैं। अपनी अपनी दृष्टि है और अपना अपना जो है विचार है। तो कई लोग योग अभ्यास करके
श्वास क्रिया को साधने के बाद ध्यान योग में बैठ जाते हैं, बड़ी देर तक ध्यान लगाए रहते हैं, तो उसको लोग क्या है, प्राप्ति समझते हैं। कई लोग ज्ञान गुणानुवाद को सुनते हैं, कथा में बैठते हैं, एकाग्र होकर के सुनते हैं, तो उसको प्राप्ति मानते हैं। पर प्रणामी परंपरा में भक्ति साधना को महत्व दिया जाता है। योग साधना है, ठीक है, आप कीजिए, शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए आप योग कीजिए, और योग साधना में आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए, ये जरूरी है। और ज्ञान साधना से आप में विवेक का उदय होगा, आप ज्ञानी बनेंगे, समझदार बनेंगे। जब समझदार बनेंगे तो समझाना पड़ेगा ही नहीं। ना समझ होता है ना, उसको बार बार समझाना पड़ता है ना। जैसे घर में काम करने वाले लोग हैं, उनको ना समझ है तो बार बार बताना पड़ता है, आज भी बताओ, कल भी बताओ, परसों भी बताओ, बताते रहो, क्योंकि वो ना समझ है, वो जानता नहीं है, उसकी अक्ल नहीं है, इसीलिए बताने से करेगा, नहीं बताओ तो नहीं करता है। पर जो सुजान होते हैं, जानकार लोग होते हैं, उनको एक बार बता दो तो रोज करते रहते हैं। घर का काम है, आपने बता दिया कि ये साफ सफाई है, ये रसोई घर है, यहाँ भोजन बनाना है, तो दूसरे दिन से सुबह ही सफाई कर देंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, रसोई भी तैयार मिलेगी, इतने बजे नाश्ता चाहिए, इतने बजे खाना चाहिए। समझदार कार्य करता है। ना समझ है तो रोज रोज उनको डांटते रहो। तो समझदार होना, हर कार्य के लिए समझदारी आना, इसके लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के समझदारी नहीं आती है, तो ज्ञानी बनना बहुत जरूरी है। पर प्रणामी साधना में भक्त बनना, भक्ति साधना, आप देखिए संन्यास मत में योग साधना को महत्व दिया जाता है। और फिर आप देखिए कि एक वर्ग ऐसा है कि ज्ञान साधना में लगा हुआ है, वेदांत साधना कहते हैं ना। वेदांत साधना में ज्ञान योग को महत्व दिया जाता है। योग भी वो लोग करते हैं तो संक्षिप्त रूप से करते हैं, बाकी ज्ञान चर्चा में वो लोग रहते हैं, वेदांत परंपरा से जुड़े हुए लोग। और वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो भक्ति करते हैं, भक्ति साधना। इसलिए जितने भी वैष्णव मंदिर में जाइए, आरती, पूजा, सेवा, श्रृंगार, इसमें ज़्यादा समय लगाते हैं, क्योंकि वो भक्ति साधना है। भक्ति की साधना में वो एकाकार हो रहे हैं, परमात्मा को भोग धराना, अनेक प्रकार के 56 भोग धराना, अनेक फूले हुए फूल ला करके परमात्मा को सजाना, फल परमात्मा को चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना और भजन गाना, भाव मगन होकर के भजन गाते रहना, उसको भक्ति साधना कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने, सदगुरु देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी धाम में जो साधना बताई, वो लिखित रूप में कहीं कुछ हमें प्राप्त नहीं होता है, परंतु उसी साधना को प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं कि जो सदगुरु ने जो कुछ बताया, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ, उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। इसलिए प्राणनाथ जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अष्टप्रहर की जो सेवा कराई सुंदर साथ से, बीतक में हम अष्टप्रहर के 8 प्रकरण को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये भक्ति साधना हो रही है। सुबह से रात तक और रात्रि में भी पूरी जागते हुए जो सुंदर साथ गा रहे हैं, बारी बारी से वाणी गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और सेवा हो रही है, ये सब चीज़ें क्या है कि भक्ति साधना की पराकाष्ठा है। भक्ति साधना में भी प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा की साधना श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बताई और सुंदर सास ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। इसलिए कहते हैं, सो जन्म खोया झूठ बदले अपने जन्म को, झूठे इस द्वंद फंद माया मोह में न गंवा करके कुछ समय निकाल करके हम भक्ति साधना करें। पीयूषों भई ना रंग रस, अपने पीयू परमात्मा के साथ एक रंग हो जाएं, एक रस हो जाएं। और पीयू परमात्मा के साथ एक रंग कैसे होना कि परमात्मा को हम वस्त्र धराते हैं या जो कुछ भी करते हैं तो हम लोग सात्विकता का बहुत ध्यान रखते हैं, सात्विक शुद्धता और सात्विकता का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हम भी मंदिर में प्रवेश करें तो शुद्धता और सात्विक विचार लेकर के यहाँ हम प्रवेश करें, तो परमात्मा के साथ एक रंग एक रस हम हो गए।
और हृदय में प्रेम जगा करके मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि परमात्मा प्रेम को पसंद करते हैं। तो भक्ति साधना हमारी हो गई। तो इस प्रकार से पवित्र विचार रख करके, पवित्र सोच रख करके, पवित्र वस्त्र धारण करके और पवित्र प्रेम हृदय में प्रकट करके हम आते हैं, तो परमात्मा के साथ एक रंग होने का हमें मौका मिलता है। और एक रस होने का मौका कब मिलता है? कि भक्ति रस में डूब करके, क्योंकि परमात्मा ये क्या है, प्रेमा भक्ति कहते हैं, जो रसीली भक्ति है, रसपूर्ण भक्ति है। उस भक्ति में शुष्कता कुछ नहीं है। जैसे हम लोग सेवा पूजा गाते हैं या प्रातः काल प्रभाती गाते हैं ना, प्रभाती सुनने में क्या है कि कर्ण प्रिय हमें लगती है ना। प्रभाती के जो शब्द हैं वो कान को बहुत मधुर मधुर लगते हैं, सुनते रहे कौन प्रभाती गा रहा है, देखो राज्य का उठापन का समय हो रहा है, ऐसे करके कर्ण प्रिय चीज़ें हम प्रभाती के माध्यम से सुनते हैं। आवजी बाला रेन की जगी श्यामा, ये सब हम लोग सुनते हैं तो कान को बहुत प्रिय लगता है, अप्रिय नहीं लगता है। कई लोग कभी क्या है कि बड़ी बड़ी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गाते हैं ना, जैसे कहीं शादी ब्याह में जाइए तो गीत बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से, धम 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 करके, तो वो आवाज़ कर्ण प्रिय नहीं है हमारे लिए। वैसी आवाज़ सुनाई देती है तो हम थोड़ा दूर चले जाते हैं कि कहाँ पर साउंड बॉक्स रखा है उसके पास हम लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि वो कर्ण प्रिय नहीं है। पर मधुर आवाज़ से मंदिर में कोई गा रहा है प्रभाती तो हम दौड़ दौड़ करके आते हैं, क्योंकि ये रस हमें उत्पन्न होता है, वो सुनने का, एक कान से पीने का एक रस का अनुभव होता है। तो हम परमात्मा के साथ भक्ति में एक रस हो जाएं और सात्विकता में एक रंग परमात्मा के साथ हम हो जाएं। ये श्री प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा है। तो आज का भी हमारा समय यही पूर्ण होता है। हम सिर्फ आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं, पर आधा घंटा जो चर्चा सुनते हैं वो 24 घंटा उसका असर हो। हम ये कामना करते हैं कि इसका असर 24 घंटा हमारे जीवन में चलता रहे, उसका असर बना रहे, हम भाव लेकर के चलते हैं। तो कार्यक्रम हमारा मंच का जो कार्यक्रम चल रहा है, दोपहर में हम लोग करीब 11 बजे शुरू करते हैं और 4 बजे तक चलाते हैं। उसमें क्या है कि पहले तो सेवा पूजा, फिर वाणी चर्चा, फिर आए हुए संतों के 2 शब्द प्रवचन, और उसके बाद कोई विशिष्ट दान दाता है उनका सम्मान, और श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, कुल मिला करके हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो ये 10 दिवसीय जो कार्य चल रहा है उसी अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम राज्य की कृपा से सफल हो और MRS हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है ये भी साकार हो, यही भावना लेते हुए अभी के प्रसंग को यहाँ विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इना समय खिन को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास बरस, सो जन्म खोया झूठ बदले, पीयूषों भई ना रंग रस, पीयूषों भई ना रंग रस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। पिया पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पीर जी, हम जैसे तुम जीन करो, मेरा तलप जाए जीव जी, जीवड़ा जीवे नहीं क्यों, मीठे दिन की प्यास जी, तुम बिन मैं किन सुख हूँ पिया, तुम हो
तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब बिन पिया जी समारत दिन न जात रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते सो तुम देखते की। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबरानी जियो में अरजग दुलहीन जी। इतनी अरज मैं करूं पिया जो आई भई अंतरा है जी। सो आड़े अंतराय टाल के दुलवा लीजियो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजियो हास विलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इस गसों से वागरो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहो इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवरी अगरा बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अरज करो मेरे पिया।